अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे हेयर कट के बारे में। हेयर कट को समझना थोड़ा डिफ़िकल्ट काम है। जिन लोगों को हेयर कट के एंगल्स का नहीं पता होता, उनको समझ नहीं आ रही थी कि उन्होंने किस एंगल में जाके बालों को काटना है और किस तरह उनको एक लुक क्रिएट करनी है। जिससे क्या होता है कि बालों की लेंथ बिल्कुल शॉर्ट होती जाती है, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा होता, लेयर्स के साथ लेयर्स मैच नहीं कर रहे होते, जिसकी वजह से बालों की लेंथ आहिस्ता आहिस्ता करते करते शॉर्ट हो जाती है। सबसे पहले तो हम लोग एंगल के बारे में जानेंगे। एंगल जो है वो बेसिकली 90 डिग्री टू 30 डिग्री तक होता है। 90 डिग्री में जब हम हेयर कट करते हैं तो हमारे हाथों का जो पोस्चर होता है वो बिल्कुल हेड के ऊपर की तरफ होता है, आसमान की तरफ। हमारे हाथ जो हैं हेड से बिल्कुल सीधा ऊपर आसमान की तरफ उठे होते हैं। और जो हम 30 डिग्री करते हैं वो बिल्कुल हमारे हाथ जो होते हैं वो नीचे ज़मीन की तरफ होते हैं। ये 90 टू 30 डिग्री की ये सिचुएशन होती है। इसके बीच में दो और एंगल आते हैं, एक 45 डिग्री होता है और एक 60 डिग्री होता है। जो 45 डिग्री होता है वो बिल्कुल जब हम हेयर कट कर रहे होते हैं तो बिल्कुल हमारे नाक के बराबर वो एंगल आ रहा होता है, जिसको हम 40 डिग्री कहते हैं। जो 90 डिग्री होता है वो बिल्कुल हमारे यानी कि 90 और 40 के दरमियान में बिल्कुल हमारे हेड की तरफ आ रहा होता है। जब हम कटिंग कर रहे होते हैं तो हमारा जो मूवमेंट होती है और जो हमारा पोस्चर होता है वो बहुत मैटर करता है। मोस्टली क्या होता है कि हम हेयर कट को नाम के साथ जानते हैं। जी, हमको फ्रंट लेयर्स चाहिए, हम लोग को बैक लेयर्स चाहिए, हम लोग को फैदर कट चाहिए। ये सारे नाम जिसने भी एंगल्स के थ्रू कटिंग किया उन्होंने ही क्रिएट किया है। अब मैं ये जो कटिंग मैं कर रही हूँ उसमें कोई नाम नहीं है, बिकॉज़ इसमें खुद मैंने एंगल सेलेक्ट किए हैं क्लाइंट के हेयर को देखते हुए, उनके वॉल्यूम को देखते हुए और उनकी लेंथ विश को देखते हुए मैंने ये एंगल्स जो है वो खुद सेलेक्ट किए हैं। और इसमें कोई भी मैंने नाम नहीं है, कोई कटिंग ये नहीं है। इसको मैंने डायमंड शेप में लाकर इसको मैंने कट करना स्टार्ट किया है। इसमें बालों की लेंथ जितनी क्लाइंट की लेंथ चाहिए थी उतनी मैंने उनकी पहले फ़र्स्ट कट उनका मैंने 30 डिग्री में रख के कर दिया था। उसके बाद हमारा 90 डिग्री गया, 40 डिग्री गया और 60 डिग्री गया, और उसी हिसाब से हम लोगों ने उनकी जो है वो लेयर्स क्रिएट किए। अब ज़रूरी नहीं होता कि हम कटिंग लेयर्स के हिसाब से करें। जब आपको एंगल्स की समझ आ जाएगी तो आपको ज़रूरत ही नहीं है, आप कभी सोचेंगे नहीं कि मुझे इनको किस तरह से काटना है। आप जस्ट क्लाइंट की विश देखेंगे और आप उसमें उस तरह से अपनी मर्ज़ी से लेयर्स डालेंगे। कटिंग करने से पहले सेक्शन बहुत ज़रूरी होते हैं। आप ईयर टू ईयर पार्टीशन करने के बाद सेंटर मार्क करें फ्रंट पे, बैक साइड पे आप उसको डायमंड में ले जाएं, आप उसको बॉक्स में ले जाएं, आप उसको राउंड शेप में ले जाएं, या आप उसको वर्टिकल एंगल्स में ले जाएं। आप उसको करके किसी भी एंगल में जाके आप कटिंग कर सकते हैं, बशर्ते कि आपको इसका लाजम तरीन है कि आपको इसकी कटिंग के एंगल्स का पता हो कि आप किस डिग्री में जाके काम करें। तो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें कि अपने हाथ के पोस्चर और अपने सीज़र के पकड़ने के तरीके को आप ज़रा अच्छे तरीके से ना कैप्चर किया करें, ताकि आपके माइंड में रहे आपको कटिंग किस तरह से करनी है। अगर आप कटिंग के मेथड को समझ जाएंगे ना तो कटिंग करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। आपके सामने क्लाइंट आए और आप उसके ऊपर उसकी विश पूछें कि उसको किस तरह से लेयर्स चाहिए, किस तरह की उसको स्टेप्स चाहिए, और आप उसको अपनी कटिंग को खुद क्रिएट करें। वो आपकी सिग्नेचर कटिंग कहलाएगी जो आप खुद बनाएंगे। जब हम किसी की भी कोई कटिंग देखते हैं, एक तो हमें वो उसके जो पार्ट्स होते हैं वो स्किप हो जाते हैं हमारे माइंड से, हम भूल जाते हैं कि वो कैसे कैसे हुई थी। लेकिन जब आप खुद से काम करेंगे तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे और बहुत अच्छा रिजल्ट आप अपने क्लाइंट को देंगे। आपको ये कटिंग कैसी लगी ज़रूर बताइएगा।